एक मजदूर पेड़ काट रहा था, लेकिन गलती से उसने एक रैकून का घर तबाह कर दिया। बेघर हुए छोटे रैकून ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। एक आंटी ने उसे गोद में उठा लिया और लगातार उसे दिलासा देती रही। फिर उन्होंने उसे एक बोतल पानी पिलाई, लेकिन जब रैकून को यह एहसास हुआ कि अब उसके पास सोने की जगह नहीं है, तो वह और भी ज्यादा रोने लगा। अपने भविष्य को देखते हुए छोटे रैकून ने हिम्मत जुटाकर इंसानों से उसे गोद लेने की गुजारिश की। किस्मत से वह लड़की इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि गलती भी तो उन्हीं की थी। छोटा रैकून बहुत प्यारा और मासूम दिखता था, इसलिए पूरा परिवार उस पर फिदा हो गया। सब लोग बारी बारी से उसे गोद में लेने लगे। उन्होंने रैकून को ठंडे पानी से नहलाया। साफ सुथरा होने के बाद वह बहुत खुशबूदार लगने लगा और लड़की ने उसे प्यार से चूम लिया। लेकिन रैकून ने मुंह छूकर जैसे कुछ नापसंद किया। क्या जानवरों को भी मुंह की बदबू बुरी लगती है? क्योंकि यह पहली बार था जब वे इस तरह के जानवर को पाल रहे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। तीसरे दिन रैकून ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली उसके मुंह में डाली, वह शांत हो गया। तब उन्हें समझ आया कि वह भूख से बेहाल था। 3 दिन की भूख तो इंसान भी नहीं सह सकता। जल्दी से उन्होंने बच्चों के लिए रखे दूध का पाउडर निकाला और रैकून को पिलाया। वह खुशी खुशी पीने लगा। जब उन्हें उसके रहन सहन की आदतें समझ आईं, तो वे समय पर उसे खाना देने लगे। रैकून अब बहुत शांत और प्यारा बन गया था। खाना खाने के बाद वह खुद ही किसी कोने में जाकर बैठ जाता और कोई परेशानी नहीं करता। लड़की और उसके परिवार के प्यार और देखभाल में रैकून बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। अब दूध उसके लिए काफी नहीं था, तो उन्होंने उसे अलग अलग तरह के पूरक भोजन देने शुरू कर दिए। उसे रोज कोई न कोई नया फल दिया जाता। 2 हफ्तों तक उसने कोई फल दोबारा नहीं खाया। समय के साथ रैकून इस परिवार का हिस्सा बन गया। खाना खाते वक्त उसे भी टेबल पर बुलाया जाता। वह घर के पालतू सुअर का भी अच्छा दोस्त बन गया था। वे दोनों अक्सर घास पर ले लादी थी। हालांकि खाने के मामले में वह बहुत लालची था। जैसे ही खाना देखता, 2 पैरों पर खड़ा होकर चमकती आंखों से उसे घूरता। अगर उसके स्नैक्स छुपा दिए जाते तो भी वह किसी तरह ढूंढ ही लेता। इससे परेशान होकर लड़की उसे घुमाकर सजा देती, लेकिन उसकी मासूमियत के आगे सब हार जाते। जैसे ही वह थोड़ा सा प्यार जताता, उसे फिर से खाना मिल जाता और धीरे धीरे वह गोल मटोल रैकून बन गया। वह इतना सुस्त हो गया कि सारा दिन बस लेटा रहता। लड़की ने उसे जबरदस्ती बाहर निकालकर दौड़ाना शुरू किया और रोज 1000 बार कूदने की एक्सरसाइज करवाई। दोपहर के खाने का समय आया तो उसने देखा कि अब उसे डाइट फूड दिया जा रहा है। फिर भी रैकून ने सब कुछ मजे से खा लिया। कभी कभी वह दरवाजा खोलकर भाग जाता था, इसलिए लड़की ने उसके लिए दरवाजे में एक छोटा सा छेद बना दिया और आंगन के पेड़ पर एक छोटा घर भी बना दिया। अब वह पूरी तरह से खुले में घूमने लगा। कभी कभी वह आधी रात तक बाहर खेलता रहता। अजीब बात यह थी कि वह बहुत ही मिलनसार था। कुछ ही दिनों में वह कई नए दोस्तों को घर ले आया। लड़की ने हर बार उनके लिए भी खाना तैयार किया, लेकिन रैकून की प्रजनन क्षमता बहुत तेज थी। कुछ ही दिनों में उसकी कचरा गाड़ी रैकून के बच्चों से भर गई। फिर भी लड़की को इन नन्हे प्यारे जीवों से कोई शिकायत नहीं थी। उसने ठान लिया कि जब तक वह सक्षम है, वह इन सभी को पालती रहेगी, चाहे 500 रैकून क्यों न हो जाएं। क्योंकि इन रैकून ने जो खुशी उसे दी थी, वह किसी भी दौलत से बढ़कर